ये मोकम भाई इन्हें मामूली नहीं समझना, ये शिकारी हैं पूरे दिनों के और मैदानी इंसान है। मैंने जब से शौक शुरू किया है मैंने कभी नहीं सुना कि इनकी एवरेज अच्छी जीतने की ना हो या इनके मुर्गे अच्छे ना लड़े हों। अगर कोई कहता है मेरे पास पाकिस्तानी प्योर मुर्गा है और वो मैं लड़ा रहा हूँ और मैं इतने पिड़ जीत गया हूँ, वो झूठ बोल रहा है। जिसका भी जीता है साफ पाकिस्तानी शक्लो सूरत का है पर उसमें वलैती क्रास ज़रूर है। शौकीन अच्छा वही है जो बातें कम करता है और मुर्गे मैदान में लड़ाता है। पहले मुर्गे लड़ते थे दो तरह के। पाकिस्तानी मुर्गों में हमेशा से तरीक़ेकार पिड़ों में ये रहा, एक कहलाया जाता था मोरा मेल पिड़, उसमें साइज़ आप कर लेते 3 किलो से लेके 4.5 किलो तक। जैसा मुर्गा सा ये वज़न की लिमिट होती थी पर तुल के नहीं थे लगते मोरा मेल थे। जो किसी अगले ने मुर्गा दिखाया आपने उसके साथ मिलता जुलता मुर्गा देना है। दूसरे पेड़ होते हैं 60 वो के, उसमें जैसा मर्जी बड़े से बड़ा मुर्गा आपने दे दिया है, अगला उसके ऊपर 2 गिठ बड़ा लगा दे या अगला 2 नहीं है तो आप 2 गिठ नीचे लगा दे, वो मुर्ताल दिया वो मुर्गा चेंज नहीं हो सकता, उठ नहीं सकता, उठा नहीं सकते आप। ये था पुराना शौक। अब कुछ उस्तादों ने पंजाब के ने सियासत की है, पंजाब का शौक ख़राब किया है। वलैती मुर्गे तो समझ में आता है कि तोल के लड़ाए जाते हैं। पाकिस्तानी मुर्गे जब से पाकिस्तान में शौक हो रहा है पाकिस्तानी मुर्गों का, मोकम भाई इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है चंद एक बंदों ने पूरे पंजाब का शौक इस तरीके से ख़राब किया है कि पाकिस्तानी मुर्गे तोल के लगाने शुरू कर दिए और ख़ुद वो वलैती ले आते हैं। अब पाकिस्तानी मुर्गा तोल के आप लगाते हैं ना, हड्डी वाला मुर्गा दरमियाने कद का मुर्गा 4 किलो का होता है और हड्डी वाला मुर्गा पाकिस्तानी होती है हड्डियों वाले हैं। चंद एक ब्रीड्स के अलावा सारे हड्डी वाले मुर्गे, 4 किलो का मुर्गा दरमियाने कद का है। अगले सियासत कर जाते हैं, तोल के अंदर लफ्ज़ रख देते हैं तोल के लगाना है, तो वो वलैती मुर्गे सीधे लड़ने वाले ले आते हैं और उनका 4 किलो का मुर्गा उससे 3 गिठ बड़ा होता है। ठीक है, और इस तरह वो आम शिकारियों से पेड़ जीत के निकल जाते हैं। होना ये चाहिए कि वलैती मुर्गे चाहे आप तोल के लगाएं, पाकिस्तानी मुर्गे जहाँ पे पाकिस्तानी लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए उसमें अव्वल तो कोई पाकिस्तानी लड़ाई नहीं रहा, सब वलैती लड़ा रहे हैं सीधे साफ नुक नली के। कस्में होनी नहीं चाहिए, झूठी खाते अगर कोई खा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मुर्गे अगर लड़ाने हैं तो पाकिस्तानी साथ तोल के रखने लफ्ज़ ही नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी मुर्गे ना रंगीन होने चाहिए, ना खड़दुम्बे होने चाहिए, ना इनको तोल के लगना चाहिए। इनका वज़न जो उनसे 250 ग्राम से 4.5 किलो तक होना चाहिए जो तोल के अगर आपने मोरा मेल लगाने हैं। ये जो तोल के जब आप पाकिस्तानी लगाएंगे तो अगला सियासत करके आपको हमेशा 2 नंबरी करके आपके पाकिस्तानी मुर्गे से वलैती लगा देगा 2 गिठ पड़ा और आपसे सीज़न जीत के आपके सर पे डांस करता फिरेगा। गलती आपकी जो पाकिस्तानी मुर्गे तोल के लड़ा रहे हैं। वलैती तोल के लड़ाए, पाकिस्तानी तोल के लड़ाने नहीं चाहिए। 80 सालों में कभी पाकिस्तानी मुर्गे तोल के नहीं लड़े। ये 1-2 सालों से चंद लोगों ने शौक पंजाब का ख़राब किया है। अब माड़ा शिकारी जो उनसे जो बेचारा शौकीन है उसका शौक ख़त्म हो गया है, तोल के रख दिया है। उनके मुर्गे छोटे छोटे से 4-4 किलो के मुर्गे हैं, जब वो तोलते हैं तो उनके ऊपर 2-2 गिठ बड़ा मुर्गा लगता है, तो वो लड़ाई नहीं रहे, उन्हें बचेल कर ली है। ये सिर्फ चंद एक बंदों के वजह से ये काम हुआ है। शिकारी इनकी बात ना माने, पुराने सूलों पे चलें तो शो का मज़ा लें। अच्छा अली भाई, आप हमें ये बताएं कि आपने कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हुई हैं इस वक्त, और बाहर की पीड़ों में जो आजकल मुर्गे ला रहे हैं वो किस ब्रीड के ला रहे हैं? हम लोग कहते हैं पाकिस्तानी ला रहे हैं, ठीक है, वो लोकर टाइप के ला रहे हैं या बिल्कुल सीधे ला रहे हैं कि बैक फुटर ला रहे हैं? और आपने कौन कौन सी ब्रीड इस वक्त रखी हुई है जो आप बाहर की पीड़ों में लड़ा रहे हैं? इसका जवाब ये है मोकम भाई, बाहर जो से मुर्गे लड़ते हैं ना उधर ब्रीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उधर फाइटिंग स्टाइल का कॉन्सेप्ट है। अगर तो वलैती जोड़ हो रहे हैं तो उसके लिए वो रंगीन है, साफ नोक नली का है, वो लॉकर है, वो फ्रंट फुटर है, बैक फुटर है, वो जैसा भी है, कोई एलिगेशन नहीं है, वलैती है वो लड़ जाएगा, तोल के लड़ना है वो लड़ जाएगा। जो पाकिस्तानी है
उसके लिए कोई शर्त ये नहीं है कि आपने वहाँ पे कमालिया ब्रीड लड़ानी है, आपने अफजल मारत साहब के लड़ाने हैं, आपने फलां घर की ब्रीड लड़ानी है। पाकिस्तानियों में फाइटिंग स्टाइल बताया जाता है पाकिस्तानी का कि साफ नोगनली का हो, लॉकर नहीं होना चाहिए, कुंदा ना चीरे, गिड़े ना, कि वलैतियों वाली हरकत ना करे। ठीक है। हो चाहे वो प्योर हो, चाहे वो प्योर मुर्गा, ये मेरे लफ्ज़ सुनिएगा, हो चाहे प्योर, उसकी शक्ल पाकिस्तानियों वाली हो, फाइटिंग स्टाइल पाकिस्तानियों वाला हो, जितने मर्जी सिर मारे गले मारे, साफ नोगनली का हो, वो बाहर के पिड़ों में लड़ जाता है। लोग झूठी कस्में देते हैं। अगर कोई कहता है मेरे पास पाकिस्तानी प्योर मुर्गा है और वो मैं लड़ा रहा हूँ और मैं इतने पिड़ जीत गया हूँ, वो झूठ बोल रहा है। मैं 100% लोगों को झूठा नहीं कहता, होंगे आज भी लोगों के पास पाकिस्तानी, पर मेरी नज़र से किसी के पास नहीं गुजरा कि भाई ये मैं कह सकूं कि फलां बंदे का पाकिस्तानी 10 पिड़ जीत गया। जिसका भी जीता है साफ पाकिस्तानी शक्लो सूरत का है, पर उसमें वलैती क्रॉस ज़रूर है। वो चाहे 4 किलो का, चाहे 3 किलो का, चाहे 5 किलो का, कस्में झूठी देते हैं, पर वलैती मुर्गे ही पाकिस्तानियों में भी लड़ रहे हैं। क्रॉस कह सकते हैं, प्योर भी कह सकते हैं, पर फाइटिंग स्टाइल पे फोकस किया जाता है कि फाइटिंग स्टाइल पाकिस्तानी मुर्गों वाला होना चाहिए। जब उसका फाइटिंग स्टाइल मुर्गों पाकिस्तानी मुर्गों वाला होगा, वो फिर प्योर भी हो, तो आपको इस चीज़ से गर्ज नहीं है अगले को। ना वो लॉक लगा रहा है, ना कुंदा चीर रहा है, ना रंगीन है, ना उसकी नलियाँ काली हैं, ना उसमें हरकत वलैतियों वाली है जो वलैती फाइटिंग स्टाइल में होती है। जब वो हरकत ही नहीं है, वो चाहे प्योर मुर्गा भी आप लड़ा सकते हैं, लोग लड़ा रहे हैं। अगर कोई नहीं मानता तो वो झूठ बोल रहा है, लड़ा प्योर रहा है। अच्छा अली भाई, आप हमें ये बताएं कि आपको लाहौर के अंदर और लाहौर से बाहर किन से शौक करके और किन का शौक देख के ज़्यादा मज़ा आया? सारी माशाल्लाह शौकीन जितने भी लाहौर में या लाहौर से बाहर हैं, पंजाब पूरे में सारे शौकीन मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, अच्छे भी हैं, और सारे मुझसे बेहतर भी हैं। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है या सवाल है आपका, उसका जवाब मेरी नज़र में ये है, शौकीन अच्छा वही है जो बातें कम करता है और मुर्गे मैदान में लड़ाता है। जो मुर्गे लड़ा रहा है वो चाहे 10 साल का बच्चा है, चाहे 100 साल का है, वो शौकीन अच्छा है। बिल्कुल। जो घर बैठ के बातें कर रहा है और लोगों को मशवरे दे रहा है, तो उसे चाहिए मशवरे जो उनसे हैं वो उस वक्त तक ना दे जब तक खुद मैदान में ना उतरे, क्योंकि मशवरा देना आसान है, मैदान में उतरना मुश्किल है। दूसरी बात, किन लोगों से देख के, जिन किन शौकीनों से मैं मुतासर हुआ हूँ, पंजाब का छोटे से छोटा शिकारी और लाहौर का और बड़े से बड़ा शिकारी, सारे ही अच्छे हैं, और इनमें से मुतासर मैं उनसे हूँ जो शौक कर रहे हैं। मुझे जितनी देर शौक करते हो गई है, जिन्हें मैं रेगुलर शौक करते देख रहा हूँ, और उसे बताने का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे पंजाब लाहौर को पता है कौन शौक कर रहा है। जो शौक कर रहा है वो अच्छा शौकीन है। और लाहौर से बाहर पंजाब में आपको एक मिसाल देता हूँ, इधर आजकल के जवान बंदे के 2 घंटे का सफ़र करके थक जाते हैं। मियाँ मकसूद हसन का साहब पाकपतन के हैं, बुजुर्ग हैं, पुराने मुर्गबाज हैं, उस्ताद हैं, लेजेंड इंसान है। कम व बेश 80 साल उनकी उम्र है। हम थक गए सफ़र करके लाहौर से जाते हुए, वो हमारे से ज़्यादा सफ़र करके हमसे पहले पहुंचे होते थे। उनका क्या शौक होगा आज भी, जुनूनी शौक हुआ ना उनका। मज़र मोल हो गया, अदनान आसफ पेरिस वाला हो गया, ठीक है। मेरा दोस्त है, छोटा भाई है लाहौर से, शहजाद जट मुड़गी वाला, वो हो गया। आसफ किडनी मैन हो गया। उसके बाद और बहुत दोस्त भाई हैं, उनके क्या सोनू हो गया। इस तरह काफ़ी भाई हैं। और कैसी बात है रानकुन, ये भाइयों का नाम तो लिया, ये मोकम भाई, इन्हें मामूली नहीं समझना। ये शिकारी हैं पूरे दिनों के और मैदानी इंसान हैं। मैंने जब से शौक शुरू किया है, मैंने कभी नहीं सुना कि इनकी एवरेज अच्छी जीतने की ना हो या इनके मुर्गे अच्छे ना लड़े हों। ये हैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले बंदे, खाली इंटरव्यू नहीं करते, ये मैदानी इंसान भी हैं। इनका शौक देख के मुझे मज़ा आता है। अली भाई का बहुत शुक्रिया। अली भाई ने हमें बहुत कीमती टाइम दिया, और इसी तरह सब भाइयों को काफ़ी इंफॉर्मेशन भी मिली होगी अली भाई से। इसी तरह आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों का। माशाल्लाह जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहकम भाई का कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और इस काबिल समझा कि जो भी नाक़िस इल्म हमारे पास है, जितना है वो शेयर कर सकें हम इनके साथ, और इन्होंने टाइम दिया है। दूसरे नंबर पे मैं ये कहना चाहूँगा सब शौकीन भाई, हमेशा चैनल वो सब्सक्राइब करना चाहिए जिधर से आपको कुछ सीखने को मिले। सिर्फ वहाँ पे मुर्गे ट्रेडिंग ना हो, बेचना सेल करना ना हो। ये छोटा भाई है मोहकम, इसका चैनल है MS असील यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, इसे आप फॉलो करें, इसे सब्सक्राइब करें। जो भी करते कराते हैं कर लें, बेल के बटन को दबा दें, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है। फर्स्ट टाइम मैं किसी के चैनल के लिए ये क्या कहते हैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और दूसरा आप सबका शुक्रिया जिन्होंने अच्छे कमेंट दिए, मेरी वीडियो देखी और अपनी दुआओं में, पीड़ों में और वैसे भी याद रखते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और सबका शौक़ सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।